भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है। अगर उसने बताया कि मैं यादव जाति का हूं तो उसके सिर के बाल मुड़वा दिए गए, उसके ऊपर पेशाब डाला गया कि अब तुम शुद्ध हो गए। पीडीए का कोई व्यक्ति उसमें आरोपी होता तो उसके घर पर अब तक बुलडोजर चल गया होता। सामंती व्यक्ति के घर का गेहूं का बोझ नहीं वो उठाया तो उसको जिंदा जला करके मार दिया गया। क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? कि जहां कोई भी घटना होती है उसको डराने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। कथावाचकों के बाद अब हम विधायक जी हैं, ये विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर आर.के. वर्मा जी हैं, रानीगंज विधायक। इनसे बात करेंगे। जिस तरह से इटावा की घटना हुई, आज उनको बुलाकर सम्मानित किया गया, लेकिन वो अभी कथावाचकों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो हमारा सम्मान गया वो सम्मान नहीं। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा सम्मान तो वापस नहीं आएगा। देखिए, ये बात सच उन्होंने कही, उन्होंने अपने मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति करी है। और यह विषय सरकार से बनता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस देश का जो संविधान है, समाजवादी पार्टी इसीलिए बार बार इस बात को उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर रही है। और ऐसे लोग जो संविधान में यकीन नहीं करते हैं, हमारे भारत के संविधान में इस देश के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, उसके सेक्शन 12 से लेकर के 18 तक इस देश के नागरिकों के लिए समानता की बात करी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि इस देश के किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्मस्थल के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसे तत्व जो पीडीए समाज को, उनको प्रवचन करता हुआ नहीं देख सकते, उनको पढ़ाता लिखाता हुआ नहीं देख सकते, ऐसे भावना के लोग जो मनु महाराज के अनुयायी हैं, जो इस पीडीए जो बहुसंख्यक समाज है, जो तत्कालीन जो शूद्र समाज था, जिसको शिक्षा से, संपत्ति से वंचित रखने का काम किया गया था, ऐसे लोग उस भावना के अनुयायी हैं जो आज भी पीडीए समाज को पढ़ता लिखता और उनकी खुशहाली नहीं देख सकते हैं। वो उनको प्रवचन करते हुए नहीं देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी निंदनीय घटना हुई, जहां एक व्यक्ति से जाति पूछा गया किस जाति के हो। अगर उसने बताया कि मैं यादव जाति का हूँ तो उसके सिर के बाल मुड़वा दिए गए, उसके ऊपर पेशाब डाला गया कि अब तुम शुद्ध हो गए। आप सोच सकते हैं कि इतनी घृणित मानसिकता अगर इसका वीडियो दुनिया के दूसरे देशों में अगर जा रहा होगा तो पूरी दुनिया भारत को क्या कह रही होगी। जो आप इस बात को मानते हैं विधायक जी कि जो इन कथावाचकों का जो गुनाह है वो सबसे बड़ा गुनाह इनकी जाति है? निश्चित रूप से ऐसे लोग, जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया, जो मनु की भावना से ग्रसित हैं, जो मनु के अनुयायी हैं, उन लोगों ने जाति पूछ करके जो अपमान किया है वो उसी भावना के हैं जो पिछड़े और अनुसूचित समाज को प्रवचन करता हुआ नहीं देखना चाहते या धर्म की किसी पीठ पर बैठा हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से वो भारत के संविधान को भी चुनौती दे रहे हैं और सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं। इन दिनों विधायक जी इस तरह की काफ़ी घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, जैसे ये इटावा की ताजी है। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक पटेल जो कथावाचिका थी उनको जो है अपमानित किया गया था, माफ़ी मंगवाई गई थी। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लगातार जाति देखकर लोगों को कथा कहने से रोका जा रहा है, मंदिर जाने से रोका जा रहा है। अखिलेश जी कन्नौज जाते हैं तो मंदिर धुला जाता है गंगा जल से। इन घटनाओं में इन दिनों इतनी बाढ़ सी क्यों आई है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। अभी कोई और मुद्दा होता और पीडीए का कोई व्यक्ति उसमें आरोपी होता तो उसके घर पर अब तक बुलडोजर चल गया होता। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी या किसी दलित बिरादरी के नेता पर या सोशल वर्कर पर या दलित बिरादरी के आम आदमियों के साथ जब अन्याय हुआ, उनकी बहू बेटियों के साथ अनाचार दुराचार हुआ या हत्याएं हुई, क्या उसके घरों पर बुलडोजर चला? अभी प्रयागराज में घटना हुई थी, देवी प्रसाद नाम का एक दलित बिरादरी का युवक, एक सामंती व्यक्ति के घर का गेहूं का बोझ नहीं वो उठाया तो उसको जिंदा जला करके मार दिया गया। क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? और चला हो तो आप मुझे उसका एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए। तो सरकार ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का काम नहीं कर रही है, उस पर प्रभावशाली कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो समाज में इस तरीके की घटनाएं कारित करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी। और अखिलेश जी ने एक डर और अभी बताया कि जैसे कौशाम्बी में पहले तो जो पीड़ित बेटी थी, हाँ, पाल बिरादरी की पीड़ित बेटी थी, पहले उनकी
हो जाती है, उनकी सुनवाई होती है और जो आरोपी होता है वो जेल जाता है। लेकिन बाद में जब सत्ता के लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो वो जो आरोपी था वो बरी कर दिया गया और जो पीड़ित था उसको ही आरोपी, उस परिवार को बना दिया। यहाँ भी ऐसा लगता है कि अखिलेश जी ने कहा इन पर कल मुकदमा हो सकता है। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, कि पीड़ित व्यक्ति जा करके लोगों के बीच में अपनी गुहार न लगा सके, उस पर एक और कार्रवाई कर दो कि वो शांत होकर के घर में बैठ जाए। तो सरकार निश्चित रूप से ये कार्य कर रही है कि जहाँ कोई भी घटना होती है उसको डराने के लिए पुलिस प्रशासन पहुँच जाता है या उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है या कोई बड़ा नेता जा करके उसे डरा देता है। तो निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और सरकार उन पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से फेल रही है। विधानसभा में ये मुद्दे उठेंगे? निश्चित रूप से विधानसभा में हर एक कानून व्यवस्था का मुद्दा उठेगा। ठीक, धन्यवाद आपने बात की। तो ये समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर के वर्मा जी थे, रानीगंज से विधायक हैं। इनका कहना है कि इस समय जब से भाजपा की सरकार आई है, दलित पिछड़ों पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो लगातार उनका दोहन हो रहा है, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। लोग नहीं चाहते, जो सत्ता में बैठे लोग हैं और कुछ ऐसे लोग, वो ये नहीं चाहते हैं कि जो पिछड़े दलित प्रवचन करने का काम करें। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलने किसी और वीडियो में। धन्यवाद।